ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादिनये षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरि कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। वितरागी परमात्मा द्वारा कथित और महापुरुषों के द्वारा प्रवाहित होने वाली है जिन वाणी हमारे वचनों तक, कानों तक, शब्दों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से पहुंची है। जो भी माध्यम बने हैं सभी हमारे महान उपकारी हैं। ऐसे एक शास्त्र नियम सार जी का हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का। हमने देखा पर्याय की अपेक्षा से परिणमन होते हुए भी जो नित्य ध्रुव तत्व है, जो अपरिणामी है, पर्यायों को, भेदों को समझकर अभेद ध्रुव तत्व की दृष्टि करना, यही एकमात्र सभी शास्त्रों का, सभी वचनों का सार है। अब गाथा 18 में कह रहे हैं कि आत्मा यानी कि मैं उद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता व्यवहार से है और आत्मा कर्मजनित भाव का कर्ता भोक्ता अशुद्ध निश्चय नय से है। व्यवहार नय के 4 भेद और निश्चय नय के 4 भेद जो हमने पूर्व में लिए थे और हमारे कोटेशन में भी भेजे थे, उसको यथा योग्य पढ़कर समझकर अपने जीवन को परिणमित करने का प्रयास करना, यही एकमात्र नयों का प्रयोजन है। भेद से बताने का कार्य नय करते हैं और अभेद तत्व को दृष्टि का विषय कराने का कार्य प्रमाणों के द्वारा किया जाता है। स्याद्वाद की शैली कहे, अनेकांत की शैली कहे, शास्त्रों में जो भी शब्द दिए जाते हैं कभी कभी समझ में आए न भी आए, विशेषतः उनके भावों को पकड़कर, क्योंकि शिवभूति मुनि को मारुष मातुष एक वाक्य दिया गया, वो भी याद न रहा। मास्तुस इस शब्द के आधार पर केवल ज्ञान को पा लिया, तो महत्व शब्दों का उतना नहीं है जितना भावों का है। अंत में तो उन शब्दों से भी हटना ही पड़ेगा, क्योंकि शब्द भी एक माया जाल ही खड़ा करते हैं। इसलिए अमृत चंद्राचार्य ने अंतिम लिखा, अक्षर से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने, वाक्य से शास्त्र बने। ये सारा पुद्गल का परिणमन, इसमें मेरा अंश मात्र भी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रकार का कथन करते हैं। आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म का कर्ता और उसके फलरूप सुख दुख का भोक्ता है। जब तक जीव अज्ञान दशा में है,
पर द्रव्य पर भावों में मैं मेरापना स्थापित कर रहा है, तब तक वो पर द्रव्य का कर्ता और भोक्ता अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से कहलाता है। अशुद्ध निश्चय से समस्त मोह राग द्वेषादि भाव कर्म का कर्ता और भोक्ता है। जैसे कहा कि आत्मा ने मैंने कर्म बांधे, क्या वास्तविक मैंने कर्म बांधे या कर्म बंधे? कर्म बंधे। क्यों बंधे? जैसे जैसे जीव जिस प्रकार के भाव करता है, वैसे उन कार्मण वर्गणाओं के, उन पुद्गलों का स्वभाव है कि उस रूप वो परिणमित होते हैं। और इस अपेक्षा से कहा जाता है कि आत्मा के ऊपर कर्म चिपके। इसलिए जो भाव हो रहे हैं, उन भावों में हमें सावधान रहना है। यदि कर्मों से छूटना है तो, संवर निर्जरा करनी है तो। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से देह आदि नो कर्म का करता है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। नो कर्म यानी जो कर्मों का फल है, शरीर आदि जो हमें प्राप्त हुआ है। जब जीव इस परद्रव्य में अपने भावों को मलिन करता है, यानी मोह राग द्वेष रूपी कर्मों के परिणाम करता है, जिसे भाव कर्म कहा, उसके निमित्त से पुद्गल कर्म अट्रैक्ट होते कर्म रूप ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म रूप परिणमित होते हैं। और जैसे बंध जो 4 इसके भेद बताए हैं, उसके अनुसार स्थिति बंध, प्रकृति बंध आदि, उसके जब परिणाम आते हैं, उसके उदय आते हैं, फिर जीव उदय को अपना भोक्ता, कर्ता और भोक्ता मानकर ये अनादि का चक्र चला रहा है, जिससे नए नए कर्म बांधकर जन्म मरण कर रहा है। तो व्यवहारने की अपेक्षा से वह उन चीज़ों का करता है। और उपचरित असद्भुत व्यवहार से घटपट शकट आदि यानी घड़ा वस्त्र बैलगाड़ी इत्यादि का करता है। इस प्रकार अशुद्ध जीव का स्वरूप कहा। कुम्हार ने घड़ा बनाया, एक स्त्री ने रोटी बनाई। है कुम्हार की घड़ा बनाने की ताकत? यदि मिट्टी उपादान न हो तो? और मिट्टी अपने आप घड़े रूप नहीं बनी, उसमें जो जो निमित्त बने। पानी कहेगा मैं नहीं होता तो कैसे घड़ा बनता? चाक कहेगा मैं नहीं होता तो कैसे घड़ा बनेगा? फिर उसको जो भट्टी में तपाया जाता है, अग्नि कहेगी मैं नहीं होती तो वो कड़क तप कैसे जाती? नहीं तो आपके हाथ में, आप तो उसमें पानी भी नहीं भर सकते। लेकिन व्यवहार के अपेक्षा से कथन किए जाते हैं, क्योंकि हम जिस संसार में जी रहे हैं वो संसार व्यवहार के आधार पर ही चल रहा है। मैंने रोटी बनाई, अब उसके गहराई में जाएंगे तो बहुत गहरी बातें हैं। अब जैसे कहा कि वास्तविक रोटी किसकी बनी? गेहूं के आटे की बनी। कोई बाजरे की है तो बाजरे की आटे की बनी। उस रोटी में मूल उपादान कारण वह आटा है, परंतु व्यवहार की अपेक्षा से जिस संसार में हम जी रहे हैं उसको सही तरीके से चलाने के लिए इस प्रकार के कथन किए जाते हैं, जो सर्वतः झूठे नहीं हैं, अपेक्षा से कहा। पर इन सारे व्यवहार को अशुद्ध जीव का स्वरूप कहा। ये सारे परिणाम जीव के अशुद्ध परिणाम हैं, जो निरंतर कर्मबंध के ही कारण बन रहे हैं।
सकल मोह राग द्वेष वाला जो कोई पुरुष परम गुरु के चरण कमल युग की सेवा के प्रसाद से निर्विकल्प सहज समय सार को जानता है, जिसकी काललब्धि पकनी होती है, उसको वैसे निमित्त नियम से मिलते ही मिलते हैं। और किसी को ये बातें बताने भी जाए और उसका उदय न हो तो इन बातों का अंश मात्र भी स्वीकार वो जीव नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई विरले पुरुष परम गुरु के यानी सदगुरु के परम गुरु की अपेक्षा से देखें तो तीर्थंकर परमात्मा सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं। फिर उनकी परंपरा में चलने वाले केवली श्रुत केवली भावलिंगी संत और उनकी परंपरा में चलने वाले ज्ञानी पुरुष, तो उनके लक्षणों को बराबर समझना है। सद्गुरु के लक्षणों को ऐसे सद्गुरु के चरण कमल युगल की सेवा के प्रसाद से, यानी जब उनके चरण की शरण यानी सच्चे देव गुरु शास्त्र की समझ करके जब वो उसकी शरण लेता है, इसका अर्थ जो गुरु और शास्त्र बता रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उनके इस प्रसाद से, इस कृपा से निर्विकल्प सहज समय सार को जो जानता है, समय यानी आत्मा, आत्मा के सार को जो यथार्थ रूप से जानता है, वह पुरुष यानी वह आत्मा परम श्री रूपी सुंदरी का प्रिय कांत होता है, यानी मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वरण करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो सम्यक दर्शन से, केवल ज्ञान से लेके ये जो पर्याय की अपेक्षा से कहा। अब कहते हैं कि भाव कर्म के निरोध से द्रव्य कर्म का निरोध होता है और द्रव्य कर्म के निरोध से संसार का निरोध होता है। अब निरोध कहाँ करना है? भावों पर। ये जो मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं कर्मों के उदय से, उनका निरोध करना, तो पहले मोह का निरोध होगा, जो दर्शन मोह का विषय है, जिसे मिथ्यात्व या अज्ञान दशा कहा जाता है। अनादि काल से ये देहात्म बुद्धि, विपरीत मान्यता, जो जैसा है वैसा स्वीकार न करना, बाकी सब कुछ स्वीकार कर लेता है, लेकिन मैं आत्मा जीव तत्व ही हूँ, इसका श्रद्धा टंकोत्कीर्ण निर्णय जीव नहीं कर पाता है। और इस मन वचन काया की पुद्गल की क्रिया में ही रच पच कर, उसे ही धर्म मानकर, सिर्फ पुण्य का बंध करके संसार में भटक रहा है। ऐसे भाव कर्म के निरोध से द्रव्य कर्म का, यानी जब वो जीव अपने स्वरूप की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ता है और आत्मा का निर्णय करके सम्यक दर्शन को, अपनी आत्मानुभूति के निर्णय को, श्रद्धान को प्राप्त करता है, वहाँ से संवर की शुरुआत होती है। इसलिए समय सार जी का पूरा संवर अधिकार भेद ज्ञान से भेद विज्ञान का बताया, और इस भेद ज्ञान भेद विज्ञान की क्रिया को ही संवर क्रिया या ज्ञप्ति क्रिया नाम से वहाँ पुकारा गया है, कहा गया है। तो जब अपने भावों का निरोध करेगा, तो निरोध क्या करेगा? सबसे पहले पर द्रव्य पर भावों को अपना मानना छोड़ेगा। अभी पर द्रव्य नहीं छूटेंगे, पर भाव नहीं छूटेंगे, क्योंकि वहाँ राग द्वेष ज्ञानी पुरुषों के भी होता है, तीव्र से तीव्र भी राग द्वेष हो सकता है, लेकिन ये मेरे हैं,
ये कर्म मेरे हैं, ये उदय मेरे हैं, ये विचार मेरे हैं, ये विकल्प मेरे हैं, मैंने बांधे तो मुझे तो भोगने पड़ेंगे, ये सारी मान्यताएं शब्दों से भले कह लें, क्योंकि हर बार ये ध्यान रखना है, कथन शब्दों से होगा, वो भी कहेगा ठीक है मैंने कर्म बांधे तो मुझे भोगने पड़ेंगे, क्योंकि जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस व्यवहार में हम रह रहे हैं, वहाँ की भाषा व्यवहार से ही चलेगी। लेकिन ये सम्यक दर्शन का विषय व्यवहार नहीं है, निश्चय है। आपकी मान्यता में क्या है, आपके श्रद्धान में क्या है। इसलिए कहा कोई अज्ञानी मिथ्यात्वी जीव सर्प को सर्प ही माने और रस्सी को रस्सी ही माने तो भी अनंतानुबंधी कर्म का बंध कर रहा है, और कोई ज्ञानी पुरुष भूल से रस्सी को सर्प और सर्प को रस्सी मान ले तो भी उसे अनंतानुबंधी का बंध नहीं है। इस अपेक्षा से यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भाव कर्म का निरोध, और निरोध का मतलब उसे अपना मानना छोड़ना, और जैसे अपना मानना छूटेगा फिर वो बाहर से अपने आप छूटते जैसे 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 उसके गुणस्थानक में अभिवृद्धि होती जाएगी। छूटने चाहिए, ये भी उसके साथ समझना। ऐसे नहीं कहा है कि सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई, ऐसा लग रहा है तो अब संसार में रचो पिचो, खाओ पियो, मजा करो, भूल के भी स्वच्छंदी मत हो जाना ऐसे निश्चय की बातें सुनकर। बहुत सावधानी का मार्ग है। जैसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है, अभी 4 आने चढ़ा, फिर 8 आने चढ़ा, फिर 12 आने चढ़ा। अब उसको सावधानी नीचे रखनी है या जितना ऊपर जाएगा उतना वहाँ सावधानी रखनी है? सीधी सी बात है। नीचे से एक 10-20 पंक्तियाँ चढ़ेगा और गिरेगा तो ठीक है, तो कहीं मोच आ जाएगी, कुछ ये हो जाएगा। और 5-50 पंक्तियाँ चढ़ेगा, पहले दूसरे माले से गिरेगा तो हो सकता है हाथ पांव टूट जाए, हड्डियाँ टूट जाए। लेकिन 10वें माले से गिरेगा तो 99% तो मरने के चांस है। इसलिए कहा कि जितनी हमारी दशा, जितनी हम धर्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उतनी हमें इस बाहर के व्यवहार की भी सावधानी बराबर रखनी पड़ती है। नहीं तो स्वच्छंदी हो जाएंगे तो न घर के न घाट के। और इसलिए जब तक परिपूर्ण दशा परिपक्व नहीं हो जाती तब तक शुभ का आधार वहाँ निश्चय से भी बताया गया है। आधार नहीं छोड़ना है, अपने आप छूट जाएगा तो पकड़ना नहीं है, दोनों बात का समन्वय करना है। इसलिए कहा कि भाव कर्म के निरोध से द्रव्य कर्म का निरोध होता है, और द्रव्य कर्म के निरोध से संसार का निरोध होता है। तो कर्मों को क्षय करना है, कर्मों की संवर और निर्जरा करनी है, और उसके बगैर मोक्ष नहीं है व्यवहार की अपेक्षा से। तो संवर और निर्जरा करने के लिए क्या करना? तो कह रहे हैं कि भाव कर्मों का निरोध करो, यानी मोह राग द्वेष से हटो। तो मोह राग द्वेष से कैसे हटेंगे? आत्मस्थिरता से, स्वभाव के लक्ष्य से ही एकमात्र उपाय मोक्ष मार्ग का। जितनी जितनी स्वभाव की तरफ दृष्टि है और जितना जितना विभाव से ऑटोमेटिक दूर हो रहा है, उतने उतने कर्म ऑटोमेटिक निर्जरित हो जाएंगे। अब उसको कुछ करना नहीं रहा। तो जो पुरुषार्थ की बात बता रहे हैं, मन को स्थिर करना है, कर्मों को निकालना है, कषायों को कम करना, ये पुरुषार्थ नहीं है। शरीर को तपा दिया, बड़े बड़े तप कर लिए, कुछ बाहर की क्रियाएं बहुत बड़ी बड़ी कर ली, इसका नाम धर्म नहीं है। साधन हो सकते हैं, साधन का निषेध नहीं है, लेकिन उन साधनों के द्वारा यदि जीव अपने स्वरूप की ओर, स्वभाव की ओर, अपनी आत्मरमणता में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। पुरुषार्थ का अर्थ ही होता है कि जिसमें आत्मा का ही प्रयोजन हो। पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन, और कोई प्रयोजनभूत तत्व नहीं है। इस तरह से
वह जीव संसार का निरोध कर सकता है। और जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित, विमुग्ध, मोही यानी भ्रांत है, वह जीव शुभाशुभ अनेक विध कर्म को करता हुआ मोक्ष मार्ग को लक्ष्य मात्र भी वांछना नहीं जानता। उसे लोक में कोई भी शरणभूत नहीं। और शरण भावना आती है दूसरी भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और अशुचि भावना। ये 6 भावनाएं व्यवहार आश्रित है। और आगे की 6 भावनाएं निश्चय आश्रित है, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि और धर्म भावना। अब विचार करना, धर्म भावना को कहाँ रखा है? अंत में रखा है। कि धर्म किसे कहा? जब तक स्वरूप की तरफ, स्वभाव की तरफ, आत्मा की तरफ, आत्मरमणता की तरफ उसका उपयोग नहीं है, तब तक उसके जीवन में धर्म नहीं है। और उस धर्म को प्राप्त करने के लिए इन 11 भावनाओं की भाने के लिए कहा जाता है, जो वैराग्यजनक भावनाएं हैं। इस तरह से जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित है, सम्यक ज्ञान, अभी एक सूक्ष्म ज्ञान जो हम अपनी आत्मा का 6 द्रव्यों का जो भी ज्ञान जानकारी है भी है, जब तक अनुभूति नहीं है तब तक वो सम्यक ज्ञान निश्चय को प्राप्त नहीं करता है। व्यवहार से कहा कि सम्यक यानी जो हमारी आत्मा की तरफ ले जाए, उसके स्वरूप का निरूपण कराए, निर्णय कराने में सहायभूत बने, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान भी कहने में आता है व्यवहार की अपेक्षा से। परंतु जिसे बाहर का भी सम्यक ज्ञान नहीं है, उससे जो रहित है, ऐसा मोही और भ्रांति जीव, वह जीव शुभाशुभ अनेक विध कर्म को करता हुआ, अशुभ में तो पाप बंद करता है, लेकिन शुभ को भी यदि मात्र शुभ को ही धर्म माना और शुद्ध की तरफ गया नहीं, तो अनेक विध कितने भी कर्म कर ले, अनंत काल तक यही हम लोग करते आ रहे हैं, यह जीव इन्हीं में भटक रहा है। ऐसे कर्म को करता हुआ मोक्ष मार्ग को लेश मात्र भी, अंश मात्र भी उसका वो अधिकारी नहीं है, यानी वो मोक्ष मार्ग को उसने अभी तक वास्तविक जाना ही नहीं है। लेश मात्र भी वांछना नहीं जानता, उसे लोक में कोई भी शरणभूत नहीं। तो अशरण भावना क्या कह रही है? कि इस संसार में कोई भी शरण नहीं है। तो कौन शरण है? व्यवहार से सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र, सतधर्म और निश्चय से एक हमारा आत्मा, दोनों का समन्वय करते हुए प्रयोजनभूत अपनी अपनी अपेक्षा से, गुणस्थानक की अपेक्षा से उसका शरण लेते हुए जीव जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं बन सकता। जो समस्त कर्म जनित सुख समूह को परिहरण करता है, वह भव्य पुरुष निष्कर्म सुख समूह रूपी अमृत के सरोवर में मग्न होते हुए ऐसे इस अतिशय चैतन्यमय एक रूप अद्वितीय निज भाव को प्राप्त करता है। पहले नास्ति से बता दिया, अब आस्ति से बता रहा है। जो समस्त कर्म जनित सुख समूह को, सुख क्यों कहा? क्योंकि दुख को तो सभी हेय मानते हैं, छोड़ने योग्य मानते हैं, परंतु कर्म जनित जो ये सुखों का बाहर का समूह है, वो तो चाहिए सबको। हमें तो सुख चाहिए, संसार में सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए, हर तरह से सुख सुविधाएं चाहिए, कोई दुखी होना नहीं चाहता। ऐसे सुख समूहों का भी, यानी दुखों का तो परिहरण करता ही, उनको तो छोड़ता ही है, वहाँ से तो छूटता ही, उसे अपना मानना तो छोड़ता ही है, वहाँ तो ही, क्योंकि सबको पता है
किसी को कहे आजा तेरे को आज मैं थोड़ा दुखी करता हूँ, परंतु एक बात समझना, जो सच्चा मुमुक्षु है, मोक्षार्थी है, आत्मार्थी है, वो क्या करेगा? वो दुखों को, हमें दुख ने आवकारिए छी, हम दुख को बुलाते हैं कि हे दुख, हे वेदनीय कर्म, या जो भी है आजा, जो भी तुझे करना है कर, ये शरीर इसलिए तो मिला है, मन वचन काया क्यों मिला है? पुद्गल ने रूपी जो कर्म बंध हुए थे, अब उन पुद्गलों के कर्मों का जो उदय होगा, अब वो पुद्गल किस पे इफेक्ट करेगा, जीव पे या पुद्गल पे? तो ये पुद्गल मिला ही इसलिए है ना कि बंधे हुए कर्मों को भोगने के लिए, पर पुद्गल से भोगने के लिए। आत्मा उसका भोगता नहीं है। भ्रांति से आत्मा उन कर्मों के उदय को अपना मानकर उसका कर्ता भोक्ता बन रहा है, ये तो कर्मबंध का कारण है। और इस भ्रांति से तो हमें छूटना है। आज दिन तक बाहर की भ्रांति में ही जीव जी रहा है और उपाय भी बाहर ही कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि जो समस्त कर्मजनित सुख समूह को, यानी साथ में दुख समूह को भी सबको छोड़ता है, परिहरण करता है, वह भव्य पुरुष निष्कर्म सुख समूर्पी अमृत के सरोवर में मग्न होते हुए, कर्मों से रहित ऐसा जो स्वरूप है, ऐसा जो स्वभाव है, ऐसे सुख समूह रूपी अमृत के सरोवर में, यानी अपने अनंत गुणों में, असंख्य प्रदेशों में जो अमृत का सरोवर अंदर से ठसाठस भरा हुआ है, ऐसे अमृत सरोवर में मग्न होते हुए, अपने ध्रुव तत्व में, अपने ज्ञायक भाव में मग्न होते हुए, ऐसे इस अतिशय चैतन्यमय, चैतन्य का अर्थ होता है जो ज्ञान दर्शन सहित है, ऐसे चैतन्यमय एक रूप अद्वितीय, इसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं, इसकी उपमा की ही नहीं जा सकती है। ऐसा अद्वितीय अपने निज भाव को प्राप्त करता है, यानी प्राप्त की ही प्राप्ति का यह विषय चल रहा है। तो ये सब कुछ भीतर है, सब कुछ अक्षय खजाना भीतर में पड़ा हुआ है, परंतु उसका पता नहीं है। जैसे एक दृष्टांत से कहते, कोई राजा का बेटा था, परंतु थोड़ी बुद्धि कम थी, तो राजा ने कुछ बनाकर उसके गले में एक तावीज बांध दिया और कह दिया कि मेरे मृत्यु के बाद उसका कोई खास मित्र था कि उसके पास चले जाना संकट काल में। अब राजा गुजर गया, अब ये तो बुद्धि कम, तो दूसरे लोगों ने उसको पूरा फकीर बना दिया। अब भिखारी की नौबत आ गई, तो उसको पिताजी की बात याद आई, तो मित्र के पास गया। तो मित्र ने कहा कि कुछ तो पिताजी ने कुछ तो बताया होगा, कुछ नहीं बताया, कुछ दिया तो होगा, और तो कुछ नहीं दिया, लेकिन ये एक तावीज़ गले में बांध के गए और बोला कि ये तब तक मत खोलना जब तक वो मित्र न बोले। तो उसने कहा जरूर इसमें कोई राज है। उसने तावीज़ को खोला, उसमें उस खजाने का नक्शा दिया गया था और उस नक्शे के आधार पर खजाने में बनाकर उसने उस बेटे को पुनः उस पद पे स्थापित किया। कहने का अर्थ है कि भीतर खजाना होते हुए भी जिसे उस वहाँ तक पहुँचने की कला नहीं होगी, मार्ग का पता नहीं होगा। बहुत बार होता है ना, चीज़ हमारे पास होती है और हम इधर उधर ढूंढते हैं और फिर कहते हैं अरे ये तो यही थी। इस अपेक्षा से यहाँ समझने का प्रयास करना है कि हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से उसकी हमें चिंता नहीं है। कौन कह रहे हैं? भावलिंगी संत कह रहे हैं कि हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से, विभाव का मतलब इसमें सब आ गया। गुणस्थानक की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के पहले मोह राग द्वेष है, सम्यक दर्शन के बाद राग द्वेष है, छठे गुणस्थानक में सिर्फ राग है,
वहाँ प्रशस्त अप्रशस्त की परिभाषा आती है। ये सारे विभाव असत है, उनकी अपेक्षा से सत है, लेकिन तत्व की अपेक्षा से, मेरे आत्म स्वभाव की अपेक्षा से मेरे लिए वो असत है, क्योंकि एक क्षण की पर्याय मात्र है और मैं पर्याय जितना नहीं हूँ। ये दृढ़ मान्यता यहाँ है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय की जो महिमा बताई, नौपत जी की ओड़ी में जो अरहंत पद की आराधना में पहला ही दोहा आता है, अरहंत पद ध्यातो तका दौह गुण पज्जाय रे। द्रव्य गुण पर्याय की जब तक सही समझ नहीं होगी, भेद छेद करी आत्मा, तब तक वो अपनी आत्मा का अन्य द्रव्यों के साथ, अन्य भावों के साथ भेद ही नहीं कर सकता। तो छेद तो बात की बात है, पहले भेद होगा, फिर छेद ऐसा कि एक घाव और दो टुकड़े ऑन द स्पॉट, ये मैं नहीं, ये मैं। अरहंत रूपी था ये पूरा मार्ग बताया। इसलिए कहा कि वहाँ मान्यता में है कि राख हो जाए। यदि शास्त्र लिखने के भाव नहीं आते महापुरुषों को, तो आज हमारे हाथ में ये शास्त्र होते ही नहीं, तो धर्म का सही पता ही नहीं चलता। इसलिए आत्म भाव में विभाव असत होने से उसकी हमें चिंता नहीं है। कोई लाइव वायर है बिजली की, स्विच ऑन है, करंट बह रहा है, फिर भी जो जानकार है, इलेक्ट्रिशियन है, वो लाइव वायर को अपनी हाथ में पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? किसको पकड़ता है? अंदर वाली तार को या बाहर वाले प्लास्टिक को? उसको भाई तार को पकड़ के दिखा। उसे पता है कि भले करंट अंदर बह रहा है, लेकिन ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग है, रबड़ की कोटिंग है, उसमें अंश मात्र भी करंट नहीं है। ये यहाँ कर्म रूपी करंट कितना भी बहने दो, शुभाशुभ परिणाम कितने भी होने दो, ये तो कर्म का उदय है। हाँ, स्वच्छंदी नहीं बनना है, जानबूझ के नहीं, जो नेचुरली हो रहा है, उद्यागत, उसकी बात हो रही है। इसलिए उद्यागत कर्मों के काल में ज्ञानी पुरुषों की मान्यता में, निर्णय में पक्का है कि गुस्सा आ गया, तीव्र से तीव्र क्रोध आ गया, सगे भाई को मारने का भाव आ गया, फिर भी वहाँ निर्णय में है, मान्यता में, टंकोत्कीर्ण प्रतीति में है, ये मेरा स्वरूप, ये मेरा स्वभाव नहीं है। कर्म के उदय के खेल मात्र है, असत है मेरे लिए। पर्याय की अपेक्षा से भले सत हो, इसलिए स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति कथनचित अपेक्षा से ये सारे कथनों को बराबर समझना है। अब विभाव असत होने से हमको उसकी चिंता, जैसे इलेक्ट्रिशियन को करंट नहीं लगने वाला है, भले उस अंदर के तार में करंट हो, तो कहा मोह राग द्वेष रूप भले ये परिणमित हो रहा है, मोह तो नहीं है, ज्ञानी पुरुषों के मोह तो होता ही नहीं है, भले ये राग द्वेष रूप अभी पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से, वहाँ ऐसे नहीं कहा कि कर्म के उदय से राग द्वेष हो रहा है, वो भी मान्यता मिथ्यात्व की है, क्योंकि राग द्वेष तो आत्मा से हो रहा है। कर्म बिचारे क्या करें, अपने पुरुषार्थ की, स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से राग द्वेष हो रहे हैं, क्योंकि राग द्वेष आत्मा से यानी मुझसे हो रहे हैं, तो मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है, कर्म से कोई लेना देना नहीं है। बहुत गहरी बात बताने का प्रयास करते हैं, वो सब असत है, इससे मुझे कोई चिंता नहीं है। हम तो हृदय कमल में स्थित, सर्व कर्म से विमुक्त शुद्ध आत्मा का एक का ही अनुभवन करते हैं। इसलिए हमें कोई दूसरी चिंता, जैसे ही भाव आ गए, कुछ क्रिया हो गई, ऐसा कुछ विपरीत हो गया, तुरंत हम वहाँ से हट कर कहते ये मेरा स्वरूप नहीं और ये मैं, वो मैं में आ गए और सीधे अनुभूति। अब जैसे जैसे दशा बढ़ेगी सीधा अनुभव होगा, पहले अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कहते कि जाप, इतना जाप हो जाए कि वो जाप अजपा जाप रूप परिणमित हो जाए, फिर जाप नहीं करना पड़ेगा। कोई नौका मंत्र के लाखों करोड़ों जाप करता है, कोई सजात्म स्वरूप के लाखों करोड़ों जाप करता है, कोई ओम के, रिम के, अरम के, जिसके भी जाप करता है, फिर वो जाप ऑटोमेटिक चलते रहता है, करना नहीं पड़ता है, विचार नहीं करना पड़ता है। इसी तरह
यदि हम अपनी आत्मा का जाप करेंगे निरंतर तो क्या आत्मरूप परिणमित नहीं होंगे? सीधी सी बात है। पहले बुद्धि के लेवल से होगा, विचार के लेवल से होगा, विकल्प के लेवल से होगा, लेकिन इतना वो दृढ़ हो जाए कि अब विचार भी न करना पड़े, शब्दों का सहारा भी न लेना पड़े और सहज ही परिणाम घटित हो जाए। ऐसे अनुभवन और उस अनुभूति का नाम, उस अनुभूति की शुद्धि की वृद्धि का नाम गुणस्थानक है। गुणों की अभिवृद्धि का स्थान तो वो चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे में आया, क्रिया के आधार पर नहीं। साथ में क्रिया होती है क्योंकि अन्य किसी प्रकार से मुक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। बहुत ठोस कह रहे हैं। और अन्य किसी के पास मुक्ति का मार्ग हो तो आप भले वहाँ से जाकर ले सकते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। संसार में अनेकों मार्ग है, हमारे पास दूसरा मार्ग नहीं है। ले तो भला और न ले तो उसका बहुत भला। इस तरह से यहाँ इतना जोर दिया है क्योंकि अन्य किसी प्रकार से मुक्ति नहीं है, नहीं है, 3 बार बता रहे हैं। संसारी में सांसारिक गुण होते हैं और सिद्ध जीव में सदा समस्त सिद्धि सिद्ध, यानी मोक्ष से सिद्ध अर्थात जो परिपूर्ण हो गए, ऐसे निज परम गुण होते हैं। जैसे जीव के 2 भेद बताएं, एक मुक्त जीव और एक संसारी जीव। तो संसारिक में सांसारिक गुण होते हैं, अब उसको अपने गुणस्थानक की अपेक्षा से समझना है, शुभाशुभ क्रियाओं की अपेक्षा से। और सिद्ध परमात्मा में परिपूर्ण निज परम गुण, क्योंकि जीव के गुण कितने? अनंत गुण, एक गुण की अनंत पर्याय। इन सारे पर्यायों को, गुणों को पीकर बैठा हुआ, भेदों से अभेद में जो आ गया, अपने अखंड एक ध्रुव त्रिकाली तत्व में जिसने एकत्व कर लिया। कितने टाइम के लिए? सदा के लिए, अनंत काल के लिए। वो सिद्ध परमात्मा की अवस्था। यह भी कथन व्यवहार नहीं का, इस प्रकार व्यवहार नहीं है। निश्चय से तो सिद्ध भी नहीं है और संसार भी नहीं है, क्योंकि सिद्ध दशा भी एक समय की और संसार की दशा भी एक समय की। मैं तो त्रिकाली परिपूर्ण चैतन्य तत्व, भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व, वही मैं, वहाँ कोई अवस्था नहीं। यह बुद्ध पुरुषों का निर्णय है, यानी गुणस्थानक की अपेक्षा से जिन्होंने बोधि प्राप्त कर ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन महापुरुषों की, उनका जो निर्णय था और जिस निर्णय के आधार पर उन्होंने वचन कहे, लिखे, जो हमारे पुण्य के उदय से हमारे पास, हमारे कानों तक पहुंच रहे हैं। इस तरह से नयों का थोड़ा विश्लेषण यहाँ करने का प्रयास किया जा रहा है। हर नय को अच्छी तरह से समझना है और समझकर भेदों से हटकर, नए, निक्षेप, प्रमाण, सप्तभंगी, सारे भेदों को समझकर, सबसे हटकर नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत होकर, सारे नयों का, पक्षों का, मत, आग्रह, संप्रदाय, कुल, परंपरा, सभी के आग्रह छोड़कर, क्रिया होनी और क्रिया का आग्रह होना जमीन आसमान का फर्क है। क्रिया का अंश मात्र भी निषेध नहीं किया जाता है, साधन तो होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा। परंतु साधन को साध्य मान लेंगे तो साध्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए अंत में नयातिक्रांत, पक्षातिक्रांत होकर एकमात्र ध्रुव तत्व का आधार लेकर जो उसमें रचपचता है, वही जीव वास्तविक मोक्ष का अधिकारी होता है। और ये पूरा द्रव्यानुयोग योग का विषय चल रहा है। करणानुयोग, प्रत्यानुयोग अपनी अपनी अपेक्षा से समझ लेना। सबसे पहले हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अपनी आत्मा की अनुभूति, स्वयं के स्वरूप और स्वभाव का यथार्थ निर्णय कैसे कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं,
पूरा मार्ग समझे बगैर चैन मत ले लेना। अधूरा अधूरा समझ जाएंगे तो अधूरे में ही भटक जाएंगे। और अधूरा तो अनादि काल से सुना। तीर्थंकर परमात्मा के केवली परमात्मा की वाणी सुन के आए, इससे सर्वोत्कृष्ट वाणी प्रत्यक्ष वाणी। फिर भी आज यहाँ क्यों है, इस 5वें आरे में क्यों आए? क्योंकि वो परिपक्वता नहीं हो पाई थी, है ना। 5वां आरा झूठ बोलते हो। देखिए अब मान्यता की अपेक्षा से हम तो हमारे लिए चौथा आरा मानते हैं। चौथे आरे में ही ऐसी वाणी मिलती है। भले हो व्यवहार से पंचम आरा, निषेध नहीं है, जो है सो है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने लिए यदि माने, मेरे लिए यदि मैं मानूं कि ऐसी परम वाणी, ऐसा मोक्ष का यथार्थ परमार्थ सत्य स्वरूप बतलाने वाली हमारे कानों पर पड़ रही है, आचरण में कितनी आए वो तो आगे की बात। और कानों पे पड़े, निरंतर उसका रटन करे और आचरण में न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और नहीं आ रहा है तो उसने भी समझा ही नहीं और सुना ही नहीं। बात को बराबर बहुत गहरा मार्ग है, इसलिए अलौकिक मार्ग बताया, लौकिक नहीं है। उतनी गहराई में जाना पड़ेगा। सागर वर गंभीरा क्यों कहा? किनारे पे खड़े रहोगे तो कहेंगे अरे सागर काय का गंभीर है, देखो कितनी लहरें लहरें लहरें, देखो तो उछलता ही रहता है। अरे सागर की गहराई, उसके शांत स्वरूप को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? किनारे से बहुत दूर जाना पड़ेगा और दूर जाके उसके गहराई में जाना पड़ेगा, फिर सागर का अनुभव करना। हम अभी किनारे पे खड़े हैं और जो चल रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो आगे बढ़कर जो गहरी डुबकी लगा रहे हैं वो उस तत्व तक पहुंच रहे हैं। और हमें भी उस तत्व तक पहुंचना है। हर जीव इसका प्रयास और पुरुषार्थ करके इस मार्ग पर, सत्य परमार्थ मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवर वाणी, जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक, भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्मराम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम।